गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंता है? हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वयं धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण
मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तो असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार हो, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो। तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति ना हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दल दल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू सम तत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? और श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का शेष भाग अगली प्रस्तुति में।